ओम साईं राम दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई कहानी बेटी के माता पिता मजबूरी या गर्व की बात शेयर करूंगी। दोस्तों, ये कहानी मेरी खुद की लिखी होती हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी के माता पिता मजबूरी या गर्व की बात। आज सुबह जब आँख खुली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। उठकर रसोई में गई और एक कप अपने लिए चाय बनाई ताकि दर्द से कुछ आराम मिल सके। आजकल रात को देर से सोने की वजह से सुबह नींद ही नहीं खुलती। चाय की चुस्की लेते हुए रोशनी मन ही मन सोचने लगी अपने बचपन के वह मीठे पल। माँ पापा की लाडली रोशनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी रोशनी मेरे लिए बेटे से कम नहीं। पापा हर बार इतरा के बोलते तो माँ कहती, इतना सर पर मत चढ़ाओ, बेटी है, पराए घर की अमानत, उससे इतना मोह मत रखो, जब ससुराल जाएगी तो आप खुद को संभाल भी नहीं पाओगे। माँ की बात सुन पापा बोले, तो क्या हुआ, शादी के बाद भी मेरी बेटी अपने माँ पापा से मिलने आती रहेगी। क्यों रिशु, ठीक है ना? पापा प्यार से मुझे रिशु बुलाते थे। हाँ पापा, मुझे आप दोनों से मिलने और आपका ख्याल रखने से भला कोई रोक सकता है क्या? मैं तो आपकी बेटी हूँ और अपने माता पिता की देखभाल करने से भला किसी को क्या एतराज़ होगा? पापा की बात का समर्थन करते हुए रोशनी ने कहा, कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा कर एक अच्छा रिश्ता आने पर रोशनी की शादी हो गई। परिवार की बड़ी बहू होने के नाते रोशनी हर समय अपनी जिम्मेदारियों में घिरी रहती। शुरू में माँ पापा से हर 2-3 दिन बाद मिलने चली जाती थी। घर वालों की बातें सुनने के बाद कि हमारी बहू का आधा समय तो अपने मायके जाने में ही बीत जाता है, के बाद रोशनी ने हफ्ते में एक बार अपने मायके जाना शुरू कर दिया। फिर यह सिलसिला हफ्ते से महीने, महीने से महीनों और महीनों से साल और साल से सालों में बदल गया। फ़ोन पर बात हो जाती थी, पर हर बार उनका एक ही सवाल, रिशु बेटी कब आओगी? बहुत समय हो गया तुम्हें देखे, पता नहीं हमारे पास कितनी ज़िंदगी बची है। पापा की आवाज़ में उनके आंसुओं का आभास होता था। पापा ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज़। रोशनी के पास इसके अलावा उन्हें दिलासा देने के लिए और शब्द ही नहीं बचे थे। रोशनी, कहाँ हो तुम? अचानक से दीपक की आवाज़ ने रोशनी को वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। जी आई, कहती हुई रोशनी ने कप रखकर रोशनी जल्दी से दीपक के पास गई। रोशनी, आज रात मेरे बॉस और उनके परिवार को मैंने खाने पर बुलाया है, तुम सब कुछ ठीक से संभाल लेना, कहते हुए दीपक ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। दीपक, कल मैं अपने माँ पापा से मिलने चली जाऊँ? वो मुझे और बच्चों को बहुत याद करते हैं। माँ पापा से मिलने? कुछ समय पहले ही तो गई थी, अब फिर से तुम्हें जाना है? ऊंची आवाज़ करते हुए दीपक ने रोशनी से कहा। कुछ समय पहले? उस समय को भी 3 साल हो गए हैं दीपक। हर बार माँ पापा को मना कर देना, घर की जिम्मेदारियों में घिरे रहना, यह मुझसे अब नहीं होगा। मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ कि मैं बच्चों को लेकर जल्दी ही उनसे मिलने आऊँगी। आप साथ में चलना चाहते हैं या नहीं, आपकी मर्ज़ी। ना ही मैंने आप पर कभी दबाव डाला है और ना ही डालूँगी, पर मैं अपना मायके जाना अब और नहीं टाल सकती। रोशनी को दृढ़ स्वर में बात करते देख दीपक ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रात को दीपक के बॉस अपने परिवार के साथ खाने पर आए। रोशनी सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। वे सब उसकी तारीफ़ करते हुए अपने घर चले गए। अगले दिन रोशनी घर के ज़रूरी काम निपटाकर बच्चों के साथ अपने माँ पापा से मिलने उनके घर के लिए चल दी। 4 घंटे का सफ़र तय कर जब वह अपने मायके पहुंची तो माँ पापा और घर की हालत देख जैसे उसके पाँव ज़मीन से चिपक गए। दिल और दिमाग में जैसे हज़ारों सवाल उथल पुथल मचाने लगे। ऐसा लगा ही नहीं यह वही उसका घर है जो कभी माँ पापा के लिए मंदिर होता था। घर में हर तरफ धूल मिट्टी, दरवाज़ों की टूटी हुई चौखट, दीवारों पर से सफ़ेदी की उतरती हुई पपड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सब रोशनी को देखते ही रोते हुए अपना हाल बयां कर रहे हैं, जैसे कह रही हों, रोशनी देखो हमारी क्या हालत हो गई है। जो दरवाज़े कभी तुम्हारे
द्वारा लगाई गई लटकन से हर पल सजे रहते थे। जो दीवारें तुम्हारे हाथों का स्पर्श करके फिर से जी उठती थीं जब तुम उन पर अपनी बनाई हुई पेंटिंग सजाया करती थीं, और वह आंगन जिस पर तुम खेलती थी और रंगोली बनाकर उसे सजाया करती थी, आज वो बदहाल हो गए हैं। सच ही तो कहते हैं लोग, घर में रहने वाले इंसानों से ही नहीं हमारे रिश्ते बनते, बल्कि घर की उन बेज़ुबान दीवारें, छत, आंगन, दरवाजे सभी हमारे उन सुखद पलों के गवाह होते हैं जो हमने उस घर में बिताए हैं। बच्चों के हिलाने पर मम्मी अंदर चलो ना सुनकर रोशनी को होश आया। रोशनी भागते हुए अंदर गई। घर की अव्यवस्थित दशा देखकर उसे रोना आ गया। उसने देखा माँ बिस्तर पर बुखार से निढाल पड़ी है और पापा माँ के माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रहे हैं। रिशु बेटा तू आ गई? पापा की आवाज़ सुनकर माँ ने आंखें खोली तो रोशनी दौड़कर अपने माता पिता के सीने से जा लगी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। पापा के बार बार चुप कराने पर रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, पापा माँ कब से बीमार है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और घर की हालत कैसी हो गई? सुनकर पापा बोले, बेटा तेरी माँ 1 साल से बीमार ही रहती है। शुरू में तो कामवाली अपना काम ख़त्म करके रसोई में खाना बनाने में मदद कर देती थी, पर धीरे धीरे वह भी ज़्यादा काम हो जाता है कहकर काम छोड़कर चली गई। पेंशन का आधा हिस्सा दवाइयों पर ही खर्च हो जाता है, इसलिए पूरा दिन की और हर काम के लिए कामवाली भी नहीं रख सकते। कहते हुए पापा अपना चश्मा उतारकर आंसू पोंछने लगे। पापा आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, माँ भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। पापा को हिम्मत देते हुए रोशनी ने कहा। बस फिर क्या था, रोशनी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कसा और लग गई घर की साफ़ सफाई में। फिर सबके लिए खाना बनाया। सालों बाद अपनी लाडली बेटी के हाथों का खाना खाकर माँ की आधी बीमारी तो तभी दूर हो गई। घर का कोना कोना भी चहकने लगा, जैसे कोई उनका अपना सालों बाद उनसे मिलने आया हो। अभी 2 ही दिन हुए थे रोशनी को मायके आए। माँ की तबीयत भी अभी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तभी दीपक का फ़ोन आया। रोशनी ने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से दीपक का रूखा स्वर सुनाई दिया। रोशनी 2 दिन हो गए हैं तुम्हें मायके गए हुए, कब तक लौटने का इरादा है? शादी के बाद इतने दिन अपने मायके में बिताना अच्छी बात नहीं है, जल्दी ही वापस लौटने की तैयारी करो। इतना सुनते ही रोशनी ने कहा, दीपक माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। इतने सालों बाद तो आई हूँ, अभी कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। अपनी उम्मीद से परे रोशनी का यह जवाब सुनकर दीपक गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने कड़कती हुई आवाज़ से कहा, देखो रोशनी, अब तुम मेरी पत्नी हो, जैसा मैं चाहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। माता पिता से तुम्हारा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अब तुम्हें जो भी सोचना है, जो भी करना है, वह सिर्फ मेरे परिवार और मेरे लिए बस। इतना सुनते ही रोशनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम लोहा उसके कान में डाल दिया हो। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने जवाब दिया, मिस्टर दीपक, तुम और तुम्हारे जैसे 36 मिलकर भी मुझे मेरे माँ पापा से अलग नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ज़रूरी हैं, वैसे ही मेरे लिए भी मेरे माता पिता ज़रूरी हैं। जो फ़र्क मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उसे मुझ पर थोपने की कोशिश भी मत करो। और हाँ, तुम मुझे अपने हिसाब से क्या चलाओगे, बल्कि तुम तो खुद मेरे बिना एक दिन भी घर नहीं चला सकते। मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर खड़ी रही, घर की बरकत में, तुम्हारे माता पिता की सेवा में, बच्चों की देखभाल में। अगर कमी निकाल सकते हो तो निकाल कर दिखाओ, और अगर मैं तुम्हें तुम्हारी कमी बताने पर आ जाऊँ ना, तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इसलिए यह मेरे पिता और तुम्हारे माता पिता के फ़र्क का राग अलापना बंद करो। जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं वापस नहीं आऊँगी। और हाँ, अगर हमारा रिश्ता आगे नहीं निभाना चाहते हैं तो भी बता देना, मैं बिना कोई सवाल जवाब किए आपके सामने अपने रिश्ते की दुहाई दिए बिना आपको आज़ाद कर दूँगी। अगर मेरे बिना अपना और अपने माता पिता और अपने बच्चों को संभाल सकते हो तो शौक़ से अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि छोटी सोच वाले इंसान की पत्नी बनी रहने से अच्छा है
कि मैं अपने माँ पापा की लाडली बेटी बनकर उनके साथ रहूं। इतना कहते ही रोशनी ने फ़ोन बंद कर दिया। दूर खड़े हुए पापा सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें बुरा भी लग रहा था, बेटी के घर में डलती हुई दरार देखकर, और खुशी भी हो रही थी उसकी ऊंची सोच देखकर। अगले दिन घर की घंटी बजते ही रोशनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने दीपक को देखकर दंग रह गई। मुझे माफ़ कर दो रोशनी, बस यह चाहता हूँ कि मुझे भी अपने इस परिवार का हिस्सा बना लो, जैसे कि आज तक तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनती आई हो। रोशनी दीपक का यह बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश हुई। उसे आज दीपक में अपना पति ही नहीं बल्कि एक साथी नज़र आया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के किसी इंसिडेंट से, किसी घटना से को एक कहानी का रूप देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस पर अपनी मैं उस पर आपकी द्वारा बताई गई कोई भी चीज़ की कहानी लिखने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।